हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सेल ट्यूटोरियल के इस एपिसोड में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एवरेज फंक्शन के बारे में। एवरेज फंक्शन क्या है, एक्सेल में इसका यूज क्यों करते हैं। एवरेज फंक्शन रिटर्न करता है एवरेज ऑफ सिलेक्टेड नंबर। तो चलिए हम लोग देखते हैं एवरेज फंक्शन डिफरेंट तरीका से हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो वन बाई वन करके हम लोग सारा तरीका हम लोग देखते हैं। तो पहला मैंने एक एग्जांपल लिया है, आप देख सकते हैं, जिसमें मेरे पास कुछ नंबर है, इसका मुझे एवरेज फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने पहले इस नंबर को सिलेक्ट किया। नंबर को सिलेक्ट करने के बाद स्टेटस बार में नीचे की तरफ में आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका एवरेज दिख रहा है। तो ऐसे करके हम लोग एवरेज का पता कर सकते हैं। ये पहला तरीका हुआ, फर्स्ट मेथड। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे एवरेज नहीं दिखता है किसी कारण से, तो यहाँ पे आप स्टेटस बार पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये सारा बेसिक फंक्शंस दिख रहा है। तो आप अगर अनचेक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एवरेज को अनचेक कर दिया यहाँ से, तो आप देखेंगे मेरे स्टेटस बार में एवरेज नहीं दिख रहा है। ऐसे करके आप स्टेटस बार में जो बेसिक फार्मूला है उसको आप हाइड अनहाइड कर सकते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इसका एवरेज यहाँ पे दिखा 25। तो इसको मैं पहले फार्मूला के थ्रू करूँगा। फार्मूला के थ्रू करने के लिए बेसिक हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ का एवरेज फाइंड करने के लिए पहले उसका टोटल सम निकालते हैं, उसका योग निकालते हैं, उसके बाद जितना उसका काउंट होता है उससे उसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसके लिए मैंने पहले यहाँ पे सम फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, इक्वल्स टू SUM सम। मैंने उस रेंज को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज। तो इस फार्मूला के थ्रू मेरे पास सम आ गया, इसका टोटल सम। अब मैं इसमें काउंट यूज़ करूँगा, डिवाइड। तो इसके लिए मैंने फार्मूला बार में जाकर डिवाइड साइन यूज़ किया, उसके बाद काउंट फंक्शन यूज़ करूँगा। काउंट फंक्शन मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। COUNT काउंट। मैंने ब्रैकेट फिर से ओपन किया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैंने उस रेंज को सिलेक्ट किया। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, एंटर। तो ऐसे करके यहाँ पे देखें 25 आ चुका है। तो ऐसे करके बाय फार्मूला हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये हुआ लॉन्ग कट। इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, बाय ऑटो सम। एक्सेल में एक ऑटो सम मेथड है जिसके थ्रू हम इस चीज़ को करेंगे। इसको करने के लिए पहले मैंने उस सेल को सिलेक्ट किया। करने के बाद मैंने होम टैब में गया। होम टैब में जाने के बाद राइट टॉप कॉर्नर पे आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑटो सम। मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया ड्रॉप डाउन में, तो यहाँ पे आपको सेकेंड नंबर पे दिख रहा है एवरेज। मैंने एवरेज पे जस्ट मैं क्लिक करूंगा, आप देखिएगा एवरेज पे जस्ट क्लिक करने से ही वहाँ अपने आप एक फार्मूला ले लिया ये चीज़ एवरेज। उस रेंज को सिलेक्ट किया और एंटर। तो आ गया इसका एवरेज, टोटल एवरेज। तो बाय ऑटो सम मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अब थर्ड मेथड है इसका इंसर्ट फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने पहले से डाल के रख चुका हूँ, तो मैं इसको एक बार डिलीट कर दे रहा हूँ। इसके लिए मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, फिर मैं गया इंसर्ट। इंसर्ट में जाने के बाद, सॉरी इंसर्ट में नहीं जाना है, फॉर्मूला में जाना है। फॉर्मूला में जाने के बाद फंक्शन, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट फंक्शन। मैंने उस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। इस डायलॉग बॉक्स में डिफरेंट टाइप का फंक्शंस है। तो मैंने यहाँ पे जो मेरे पास दिख रहा है एवरेज फंक्शन, मैंने उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ओके करने के बाद एक न्यू डायलॉग बॉक्स आया, जहाँ पे मुझे उस का रेंज देना है जिसका मुझे एवरेज निकालना है। तो मैंने इस डायलॉग बॉक्स में जो एक्टिव है उसमें ही रह के मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। करने के बाद मैं ओके बटन प्रेस करूँगा। ओके बटन प्रेस करने ही देखिए यहाँ पे ये ले लिया। तो अगर देखें तो दोनों में ही, अगर इस सेल में आप फार्मूला बार में देखेंगे तो एवरेज, ये दोनों का फार्मूला देखना है एक बार में, तो मैं क्या बटन दबाऊंगा, कंट्रोल और टिल्ड बटन, कंट्रोल टिल्ड। तो आप देखिए यहाँ पे भी एवरेज सेम फार्मूला है और इसमें भी एवरेज का सेम फार्मूला है दोनों में। तो फार्मूला सेम ही होगा, करने का दूसरा तरीका है। मैं फिर से कंट्रोल टिल्ड बटन प्रेस करके नॉर्मल कर दे रहा हूँ। तो ये हुआ 25। अब थर्ड है, अगर कोई भी एवरेज, इसको फार्मूला के थ्रू नॉर्मल कैसे करेंगे, नॉर्मल भी आप कर सकते हैं, इक्वल्स टू एवरेज टाइप करेंगे, AVE। एवरेज करने से ही यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। तो मैं एवरेज पे क्लिक कर रहा हूँ। एवरेज, उस सेल को मैंने रेंज को सिलेक्ट किया, करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप ये चार तरीका हुआ। फोर्थ वे,
तो ऐसे कर सकते हैं। अब एवरेज फंक्शन क्या करता है, अगर मेरे रेंज में कोई भी अगर ब्लैंक सेल हो या कहीं पे ट्रू या फॉल्स लिखा हो तो उसको इग्नोर करता है, उसको वो एवरेज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इसमें इस लिस्ट में मेरे पास एक एम्प्टी सेल है, तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ और नीचे मैं जाकर देखूँ स्टेटस बार में इसका एवरेज क्या है, तो इसका एवरेज आपको दिखेगा 23। अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूं और नीचे स्टेटस बार में जाकर देखूं तो इसका एवरेज आप देखेंगे 23.33 है। तो ऐसे इसका मैं एवरेज अभी निकाल रहा हूं यहाँ पे, इसका मैं एवरेज अभी निकाल रहा हूं। तो इसका एवरेज निकालने के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इक्वल्स टू एस, इसका मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। तो इसका एवरेज निकालने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इक्वल्स टू एवरेज। मैंने एवरेज यहाँ पे टाइप किया और मैंने इस सेल को सिलेक्ट करके एंटर, तो आप देखेंगे वहाँ पे भी आया था मेरा 23.33 और 23.33। तो ये क्या कि यहाँ पे जो एम्प्टी सेल था उसको इग्नोर कर दिया है। अगर यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट भी यहाँ पे मैं प्रेस कर दूँ, कोई टेक्स्ट, तो देखिए क्या होगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा इसमें, नथिंग, सेम है। तो वो क्या कर रहा है, एवरेज फंक्शन कोई भी अगर ब्लैंक सेल है या कोई टेक्स्ट है तो उसको वो इग्नोर करता है। अगर आपके लिस्ट में कहीं बाय डिफ़ॉल्ट कहीं पे आप वहाँ पे मिस्टेक से आप कोई टेक्स्ट डाल दिए हैं या कोई ब्लैंक सेल है तो आपका एवरेज में कोई गलती नहीं होगा, वो आउटपुट सही आएगा। अगर यहाँ मान लीजिए ट्रू, फिर क्या होगा, तब भी कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज फंक्शन इग्नोर करता है एम्प्टी सेल को, टेक्स्ट को, या ट्रू या फॉल्स को। तो ऐसे ये कर सकते हैं हम लोग। तो ये एवरेज फंक्शन रहा। तो एवरेज फंक्शन हम लोग मैनुअली कर सकते हैं बाय यूजिंग सम और काउंट फंक्शन, बाय ऑटो सम मेथड, और थर्ड है इंसर्ट फंक्शन के थ्रू, और फोर्थ है आप एवरेज फार्मूला फंक्शन को टाइप करते हैं। और एवरेज फंक्शन क्या करता है, एम्प्टी सेल, कोई भी टेक्स्ट है या ट्रू या फॉल्स है उसको इग्नोर करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।